गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको संज्ञा समझाऊंगी। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में एक बगीचा है और बगीचे में दादाजी सैर कर रहे हैं। वहाँ मीता झूला झूल रही है और एक तालाब में कमल खिला है। उसे देखकर बच्चों को बहुत खुशी हो रही है। वहीं सूरज निकल रहा है और एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है। इन वाक्यों में आए शब्द बगीचा, दादाजी, मीता, झूला, तालाब, कमल, बच्चों, खुशी, सूरज, पेड़ और चिड़िया, ये सब ऐसे नाम हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को पहचानते हैं। यही नाम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा बनेगी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाऊंगी क्या होती है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल, अमेरिका, गंगा आदि। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ महात्मा गांधी, गंगा नदी का और ताजमहल का चित्र है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति और स्थान के चित्र हैं। तो इनसे हमें पता लग रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान के बारे में पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, पशु, शहर, फल आदि। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो हमारे भाव जैसे खुशी, दुख, हैरानी, प्यार, गर्मी, सर्दी, खटास, मिठास आदि के बारे में बताते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भावों को हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे सच्चाई, सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख, गुस्सा, ममता, प्रेम, बचपन, पढ़ाई, खेल, बुढ़ापा आदि। ठीक है बच्चों, संज्ञा होती है किसी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।